दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसने दुनिया को लॉजिक और साइंस का रास्ता दिखाया। लेकिन क्या हो अगर 2500 साल बाद उसी इंसान की सबसे बड़ी मूर्तियां बना दी जाए? क्या हो अगर लोग उसी इंसान को गॉड मानकर उससे मिरेकल्स यानी चमत्कार की उम्मीद करने लगे? नमस्कार दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के एक ऐसे कड़वे सच पर बात करेंगे जिसे सुनकर शायद बहुत से लोगों को धक्का लगे। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म में फैले हुए सबसे बड़े पाखंड की। गौतम बुद्ध, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दिमाग में शांति और ज्ञान का ख्याल आता है। लेकिन आज उनके नाम पर जो कुछ हो रहा है वो रियलिटी से बिल्कुल अलग है। बुद्ध ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं कहा कि मैं कोई गॉड हूं या आसमान से उतरा हुआ कोई फरिश्ता हूं। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था, मैं सिर्फ एक मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं। मतलब मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, उस रास्ते पर चलना आपको खुद पड़ेगा। वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसान के माइंड और यूनिवर्स के सच को समझा था। उन्होंने लोगों से बहुत साफ शब्दों में कहा था कि मेरी पूजा मत करना, मेरे मरने के बाद मेरी मूर्तियां मत बनाना। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज उनके फॉलोअर्स ने उन्हें ही भगवान बना दिया है। आज दुनिया भर में बुद्ध की हजारों विशाल स्टैच्यूज खड़ी कर दी गई है। लोग उनके सामने सिर झुकाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और सोचते हैं कि बुद्ध कोई मैजिक कर देंगे और इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जरा सोचिए, जिस इंसान ने कहा था कि अपना दिया खुद बनो यानी अप्पा दीपो भावा, आज लोग उसी के सामने दिए जलाकर चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा था कि हर चीज के पीछे एक कॉज एंड इफेक्ट होता है, यानी एक साइंटिफिक कारण होता है। लेकिन उनके बाद आने वाले लोगों ने उनके नाम पर झूठी कहानियां और मिरेकल्स गढ़ लिए। किसी ने किताबों में लिख दिया कि बुद्ध हवा में उड़ सकते थे, तो किसी ने कहा कि वो एक साथ कई जगह मौजूद हो सकते थे। ये सब क्यों किया गया? ताकि आम लोगों के मन में डर और अंधभक्ति पैदा की जा सके। सच्चाई ये है दोस्तों कि हमने बुद्ध को भगवान बनाकर उनके असली विचारों का मर्डर कर दिया है। हमने उनके लॉजिक को मार दिया और सिर्फ पाखंड को जिंदा रखा है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे पाखंड की जिसे देखकर शायद आपको अपनी आंखों पर विश्वास ना हो। नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी संदेश। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि किसी भी जानवर को मारना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन आज क्या हो रहा है? अगर आप चाइना, जापान या दुनिया के कई देशों में जाएंगे तो आपको ऐसे हजारों बुद्धिस्ट मंक्स यानी बौद्ध भिक्षु मिलेंगे जो खुलेआम मीट खाते हैं, जो जानवरों का मांस खाते हैं। यह देखकर कोई भी आम इंसान हैरान रह जाएगा कि जो धर्म अहिंसा पर खड़ा है वहां मीट कैसे खाया जा रहा है। इस पाखंड के पीछे एक बहुत ही अजीब सी कहानी और बहानेबाजी है। लोगों ने बुद्ध के ही नियमों को अपने फायदे के लिए कैसे मोड़ दिया, ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को भिक्षा यानी दान मांगकर खाने का नियम दिया था। उनका रूल यह था कि दान में जो भी मिल जाए उसे चुपचाप खा लेना है, खाने का अपमान नहीं करना है। पुरानी कहानियों में कहा जाता है कि एक बार एक चील यानी ईगल हवा में उड़ रही थी। उसके पंजों में एक मांस का टुकड़ा था। वो टुकड़ा अचानक आसमान से गिरकर एक भिक्षु के बर्तन में आ गिरा। अब नियम के हिसाब से बर्तन में जो आया वो खाना था, तो उस भिक्षु ने वो मांस खा लिया। बस दोस्तों, इसी एक कहानी ने बाद के लोगों को एक बहुत बड़ा लूपहोल दे दिया, एक बहाना दे दिया। उन्होंने नया नियम बना दिया कि अगर कोई जानवर हमारे सामने ना मारा गया हो या हमारे लिए ना मारा गया हो तो हम उसका मीट खा सकते हैं। इसे 3 प्योर मीट्स का नाम दे दिया गया और आज इसी बहाने के नाम पर बहुत से लोग और भिक्षु जमकर मांस खाते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, क्या बुद्ध जैसे साइंटिस्ट और लॉजिकल इंसान का यह मतलब था? बिल्कुल नहीं। आज इस चील वाली कहानी और ऐसे ही झूठे नियमों का सहारा लेकर अहिंसा का जो मजाक उड़ाया जा रहा है वो बुद्ध की सबसे बड़ी हार है। जो इंसान जानवरों के दर्द को समझता था, उसके नाम पर आज ये सब हो रहा है। दोस्तों, अब आते हैं उस सबसे बड़े झूठ पर जो बुद्ध के बारे में पूरी दुनिया में फैलाया गया है। लोग कहते हैं कि बुद्ध नास्तिक यानी एथियस्ट थे। लोगों का मानना है कि बौद्ध धर्म गॉड को नहीं मानता, इसलिए वो एक नास्तिक धर्म है। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। सच्चाई तो यह है कि बुद्ध से बड़ा आस्तिक इस धरती पर आज तक पैदा ही नहीं हुआ। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। भारत सबसे महान विचारक स्वामी विवेकानंदा और ओशा जैसे लोगों ने डंके की चोट पर यह बात कही है। तो फिर लोग उन्हें एथियस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी कोई बुद्ध से गॉड के बारे में पूछता था तो बुद्ध हमेशा चुप हो जाते थे। वो साइलेंस में चले जाते थे। उनका लॉजिक बहुत साफ था। वो कहते थे कि जिस चीज को तुमने कभी देखा नहीं, जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया, उस गॉड के नाम पर तुम सिर्फ लड़ाई करोगे, पाखंड करोगे और अपना टाइम खराब करोगे। और जरा ध्यान से देखिए, आज दुनिया में बिल्कुल यही तो हो रहा है। बुद्ध ने लोगों से कहा कि आसमान में बैठे किसी गॉड को खोजने से अच्छा है पहले खुद को खोजो, अपने माइंड को शांत करो, मेडिटेशन करो। वो किसी काल्पनिक भगवान को नहीं मानते थे,
बल्कि वो यूनिवर्स के अल्टीमेट ट्रुथ यानी परम सत्य को मानते थे। दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि अगर भविष्य में कोई रिलीजन होगा जो साइंस के साथ चल सकेगा तो वो सिर्फ बुद्धिज्म होगा। जो इंसान पूरी दुनिया को सत्य और प्रेम का रास्ता दिखा रहा हो वो एथियस्ट कैसे हो सकता है? बुद्ध ने समाज में फैले अंधविश्वास को नकारा था, भगवान को नहीं। लेकिन लोगों ने उनकी इस गहराई को समझने के बजाय उन पर नास्तिक होने का ठप्पा लगा दिया। उन्होंने लोगों को पाखंड से बाहर निकालने की कोशिश की और लोगों ने उन्हें ही धर्म के खिलाफ मान लिया। यह हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलतफहमी है दोस्तों अब हम बात करेंगे उस सबसे गहरे और सबसे ज्यादा उलझे हुए सवाल की, मरने के बाद क्या होता है? रीबर्थ यानी पुनर्जन्म। आज दुनिया भर में और हमारे समाज में क्या माना जाता है? लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर एक सोल यानी आत्मा है। जब इंसान मरता है तो वो सोल शरीर से बाहर निकलती है, हवा में उड़ती है और किसी दूसरे बच्चे के शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। यानी जो मैं आज हूं वही मैं अगले जन्म में कोई और बनकर पैदा होऊंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुद्ध ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया था? जी हाँ, बुद्ध ने साफ कहा था कि इंसान के अंदर कोई परमानेंट सोल है ही नहीं। उनका सिद्धांत था अनात्मवाद यानी नो सोल थ्योरी। अब यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। अगर इंसान के अंदर कोई सोल है ही नहीं तो फिर रीबर्थ किसका होता है? अगला जन्म कौन लेता है? यहीं पर बुद्ध का साइंस और उनका लॉजिक दुनिया के बाकी सभी विचारों से एकदम अलग और बहुत एडवांस्ड हो जाता है। बुद्ध ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल दिया था। जरा ध्यान से सुनिए और इसे विजुअलाइज कीजिए। मान लीजिए कि एक दिया यानी एक लैंप जल रहा है। अब वो लैंप बुझने वाला है, उसका तेल खत्म हो रहा है। लेकिन उसके बुझने से ठीक 1 सेकंड पहले आप उस लैंप की आग से एक दूसरा नया लैंप जला लेते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या उस दूसरे लैंप की आग पहले लैंप की आग ही है? नहीं। क्या वो आग पहले वाले से बिल्कुल अलग है? नहीं। तो फिर ये क्या है? ये है एनर्जी का ट्रांसफर। पहले दिए ने सिर्फ अपनी आग की एनर्जी दूसरे दिए को दे दी। बुद्ध कहते थे कि इंसान का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम मरते हैं तो हमारी कोई सोल उड़कर दूसरे शरीर में नहीं जाती, बल्कि हमारे कर्मों की एनर्जी, हमारे विचारों की एनर्जी एक नया रूप ले लेती है। ये बिल्कुल मॉडर्न साइंस के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा है। साइंस कहता है कि एनर्जी कभी मरती नहीं है, वो सिर्फ अपना फॉर्म यानी रूप बदलती है। आपका जो आज का शरीर है, आपकी जो आज की पहचान है, वो मरने के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे। लेकिन आपके कर्मों की जो एनर्जी है वो इस यूनिवर्स में आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन आज के पाखंड को देखिए। आज लोग बाबाओं के पास जाकर पूछते हैं कि मैं पिछले जन्म में क्या था। कोई कहता है मैं राजा था, कोई कहता है मैं जानवर था। लोग पिछले जन्म और अगले जन्म के डर में अपनी आज की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा था कि इस पल में जियो, प्रेजेंट मोमेंट में जियो। पीछे क्या था और आगे क्या होगा, ये सब सोचना सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है। लेकिन लोगों ने बुद्ध के इस गहरे और साइंटिफिक लॉजिक को भुला दिया और रीबर्थ के नाम पर एक नया डर और पाखंड का बाजार खड़ा कर दिया। दोस्तों, इन सब बातों का आखिर कंक्लूजन क्या है? रियलिटी ये है कि आज हमने बुद्ध की मूर्तियां तो बहुत बड़ी बड़ी बना ली है, लेकिन हमने उनके विचारों को बहुत छोटा कर दिया है। बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, मेरी उंगली को मत देखो, उस चांद को देखो जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। लेकिन आज की सच्चाई क्या है? आज पूरी दुनिया सिर्फ उस उंगली की पूजा कर रही है, कोई उस चांद की तरफ देख ही नहीं रहा है। अगर हम सच में बुद्ध का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें उनके नाम पर चल रहे इस पाखंड को छोड़ना होगा। हमें अंधविश्वास से बाहर निकलकर लॉजिक और साइंस का रास्ता अपनाना होगा। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो, क्योंकि असली बुद्ध आपके अंदर है, किसी पत्थर की मूर्ति या किसी झूठी कहानी में नहीं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही कड़वे सच जानने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सच के साथ। जय हिंद।